जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा, वो जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुंच गया। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफेद होने लगे, वो मछली का इस्तेमाल किया करें। सुबह उठते ही घंटे के अंदर नाश्ते की रूटीन बना लो, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। सरसों के तेल के अंदर लहसुन मिलाकर मालिश कर लो, हर किस्म की खारिश दूर हो जाएगी। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दें, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए हुए हैं। जिस्मानी कमजोरी के लिए एलोवेरा का हलवा एक सिर समझा जाता है। जिल्द के दाग धब्बे दूर करने के लिए एलोवेरा जेल बेहद फायदेमंद है। खाने के साथ ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, खाना जल्दी हजम नहीं होता। जो रोटी से कबल पानी पीता है, वो बंदा कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। जिन औरतों का बच्चा पैदा होने वाला हो, उनको अजवाइन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जिगर की सोजिश का मसला बनता है। अपने मैदे की हिफाजत करें, अपने खाने की रूटीन का ख्याल रखें। खाने के बाद एकदम ना सोएं, वर्जिश करें, एक साथ ज़्यादा खाना ना खाएं। जो दोपहर के वक्त काला नमक वाला पानी पिएगा, उसका जिगर कभी खराब नहीं होगा। वजन और मोटापा कम करने के लिए शहद में नींबू का रस मिलाकर पी लें, एक हफ्ते में मोटापा कम हो जाएगा। अगर आपको किसी वक्त शदीद बेचैनी हो रही हो, तो 2 चम्मच खुश्क मेवाजात खा लें। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करो, कई सालों तक झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। नरम दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं, क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। कैंसर के मर्ज में मुब्तला अफराद को थोड़ी थोड़ी मूंगफली खिलाने से कैंसर का खतरा कम होने लगता है। जिंदगी के अंदर इंसानी जिल्द खुद को तकरीबन 800 बार मुकम्मल तौर पर तब्दील करती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मर्ज का शिकार हैं, उनके लिए अनार का जूस बहुत मुफीद है। कॉफ़ी से ज़्यादा सेब इंसान को बेदार करने में ज़्यादा मौसर है। हरी प्याज के इस्तेमाल से कब्ज की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कौवे इंसानी चेहरों की पहचान रखते हैं और सारी जिंदगी याद रखते हैं। सब्ज चाय पीने से मुख्तलिफ इकसाम की एलर्जी से बचाव में मदद मिलती है। अजवा खजूर जन्नत का फल है और जुनून पागलपन का इलाज है। जिन लोगों का मैदा खराब हो, उन लोगों को चाहिए कि आलू वाले पानी में इस बगोल का छिलका मिलाकर सुबह टाइम पीने से मसला हल हो जाएगा। आलू पकाने के बाद अगर उनको कमरे की दर्जा हरारत पर छोड़ा जाए या फ्रीज कर दिया जाए, दोनों सूरतों के अंदर उनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और दोबारा गर्म करने की सूरत में जहर की सूरत इख्तियार कर लेता है। चावल भी दोबारा गर्म करने पर उनमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं और किसी भी तरह ख़त्म नहीं होते, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत जहरीले साबित हो सकते हैं। बच्चों को ज़्यादा फीडर पिलाने से बच्चों के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और अक्सर औकात बच्चा देर से बोलना शुरू करता है, इसलिए बच्चे का फीडर जल्दी छुड़वा लेना चाहिए। पीछे मुड़कर मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे, तो हाल गुजर जाएगा। फांसी का शरबत पीने से मैदे की जलन और तेजाबियत खत्म हो जाती है। कच्चा नारियल खाने से जिस्म ढीला नहीं पड़ेगा, पत्थर जैसा सख्त रहेगा। जो सुबह जल्दी उठने का आदी होता है, वो इंसान कभी बीमार नहीं होता। औरतों को मखसूस अयाम के अंदर बाकायदगी से खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह निहार मुंह आँख खुलने के फौरी बाद खजूर खा लो, मैदा ठीक रहेगा। जिन अफराद को ब्लड प्रेशर का मसला है, वो जब भी नहाएं तो बाद में 1 गिलास पानी का पी जाएं, सारी जिंदगी नॉर्मल रहेगा। सोने से कबल सर पर पानी डाल लेने से दिमाग तेज हो जाएगा। जिन लोगों को दुबलेपन का मसला है और बदन की कमजोरी है, वो लोग नाश्ता ऐसे करें कि 3 दाने अंजीर खाएं, फिर 5 दाने बादाम,
ایک اخروٹ کا مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر ایک گلاس پی جائیں، چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ کیلے کی چھلکوں سے چہرے کا آہستہ سے مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو مچھلی بازار میں ملتی ہے یہ زیادہ تر فارم سے آتی ہے، جہاں اس کی ایک خوراک گوبر بھی ہے۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر لینے سے بہت افاقہ ہوگا۔ کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے پیٹ کم ہو جائے گا۔ رات کو ہونٹوں پر زعفران لگا کر سونے سے ہونٹ گلابی رہتے ہیں۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ یاد رکھیے، ادویات کا استعمال ہرگز ٹھنڈے پانی کے ساتھ مت کریں۔ اگر ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ پیٹ بڑھنے لگے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دیں، چند دن میں پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے تو بکری کے دودھ میں سابودانہ پکا کر کھا لیں۔ دو چیزیں، ایک غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، اور دوسرا جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% صدقہ کرو، دولت بارش کی طرح برسے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ موٹے ہوں اور دبلے ہونا چاہیں وہ لیموں اور سبزیاں کھایا کریں۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت ختم کرتا ہے اور سستی دور کرتا ہے۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پی لیا کریں۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر جلدی گھیر لیتی ہے۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔